ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के एक सखा थे परीक्षित, जिनका नाम था सुदामा। कौन थे सुदामा? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, सारी इंद्रियों के सुख को इन्होंने त्याग दिया था, सारे इंद्रियों के सुख को त्यागे हुए। और प्रसन्नात्मा, प्रसन्न रहती थी उनकी सदैव आत्मा, जो कुछ मिल गया वही पा लेना। जो प्राणी जो कुछ मिल जाए उसको खा ले, बचा करके अपने पास ना रखे, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे बढ़िया व्यक्ति है। और जो कुछ मिल जाए उसको शाम की व्यवस्था करके रखे, वो अधम व्यक्ति है। और जो कल के सुबह की व्यवस्था करके रखे, वो अधम व्यक्ति है, वो अधम व्यक्ति है। और जो 2, 4, 5, 6 महीने की व्यवस्था करके रखे, वो प्राणी है कि वो मनुष्य है कि फिर वो क्या है, वो भगवान नहीं जाने। जिसको जीवन भर की खाने की चिंता लगी हो, क्योंकि चिंता ही चिता है, पर वो जीवित है ही नहीं, वो मर गया है उसी समय। जिसको अपने कल की परसों की और सबकी चिंता है, हाँ, वो चिंता, यदि वो चिंतन भगवान की ओर है तो फिर सही है। यदि वो संसार की ओर है तो फिर खतरनाक है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, और चाहे कर हरि भजन सो, और चाहे विषय कमाओ। एक ही मन है, मना एव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। पर सुदामा जी का जो मन था वो भगवान की। बचपन की बात है, भगवान जब कृष्ण जा रहे थे शिक्षा के लिए सांदीपनी आश्रम उज्जैन, रास्ते में एक बालक दिखा, कांटे चुभे हुए थे। भगवान ने अपने रथ पर बिठा लिया, सेवक से कहा ये भी हमारे साथ जाएगा। वहीं से मित्रता हो गई। आश्रम गए, आश्रम पहुंचे, साथ में रहने लगे। मित्रता इतनी बढ़ गई कि एक दिन की बात है, सुदामा थोड़े कमजोर थे पढ़ाई में, सो अपना पाठ भूल गए। तो भगवान भी अपना जानबूझ करके पाठ भूल गए। बोले जहां मित्र को जो दंड मिले तो वो हमें भी वही दंड मिले। उसी रात्रि की एक घटना, गुरुजी ने दंड दिया कि कल तुम्हें सुबह जाना है लकड़ी लेने जंगल से, ये दंड मिलेगा तुम्हें गुरुकुल में। कृष्ण को और सुदामा को दोनों को दंड मिल गया। उसी रात्रि में उज्जैन की नगरी, अवंतिकापुरी नाम था उज्जैन का, उस नगरी में एक बुढ़िया रहती थी झोपड़ी में, भोलेनाथ की भक्ता थी। और उस बुढ़िया के यहाँ कुछ चोर आए। चोरों ने पता लगाया कि गांव में सबसे बड़ा धनवान कौन है। अब कुछ शैतान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा सुनो इधर आओ, सबसे धनवान तो ये बुढ़िया है, जीवन भर हो गया है इसका, इतना माल इकट्ठा किया है इसने कि कुछ पूछो मत। अब उन चोरों ने सोचा हो सकता है सही बात हो, बुढ़िया के यहाँ आक्रमण किया उन लोगों ने रात में। अब बुढ़िया की झोपड़ी में अंदर गए और अंधेरे में सब देखा। अब देखा तो उस बुढ़िया के लिए क्या था, कोई चने दे गया था। बुढ़िया ये चना पा लेना, अपना पेट भर लेना। अब बुढ़िया ने सोचा रात में सोना तो है ही, कल के काम में आएंगे ये चने। उसने अपनी एक वो पोटरी टांग दी थी खूंटी पर झोपड़ी में। अब हुआ है कि इन्होंने अंधेरे में खोजना शुरू किया तो वो चने थे बड़े बड़े, इन्होंने पकड़े तो इनको लगे हीरे हैं। अब वो पोटली ली इन चोरों ने और बाहर निकले। अब बाहर जैसे ही निकले तो हुई खटपट, तो बुढ़िया की खुल गई आंख। बुढ़िया ने किया हल्ला, चोर आए चोर आए। आसपास के लोग डंडा लेकर के निकले। अब चोर भागे। अब चोर भागते 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 एक चोर बोला देख तो ले माल कितना है। अब जैसे ही पोटली खोल के देखा तो उसमें तो चने थे। तो उन्होंने कहा अरे राम राम, ना कुछ मिला ना कुछ, चोर का नाम और लग गया। अब संकट में और पड़ गए। उन चोरों ने वो पोटली बंद करके ऐसी घुमा के फेंक दी। वो पोटली जा करके गिरी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। इधर बुढ़िया क्रोध में आ गई, मुझ गरीबनी का निवाला छीना है जिनने, जो इन चनों को पाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। जो इन चनों को पाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और श्राप दे दिया बुढ़िया ने। अब दूसरे दिन सुबह सुबह की बात,
झाड़ू लग रही थी, आश्रम में सोहिनी सेवा हो रही थी और झाड़ू लगते लगते वो पोटली सेविका को मिली, जाकर के गुरु माँ को वो पोटली दे दी कि आज ये चने मिले हैं इसको। उसी समय भगवान कृष्ण और सुदामा जी जा रहे थे लकड़ी लाने। माँ को चिंता हुई, गुरु माँ को। उन्होंने कहा बेटा छोटे छोटे से हैं, पता नहीं लकड़ी लाएंगे, भूख लगेगी, ले बेटा ये बाल भोग। भगवान कृष्ण के हाथ में दिया, भगवान कृष्ण ने सुदामा को दे दिया, ले मित्र यार तू पकड़ इन चनों को, चलते हैं। अब जैसे ही हाथ में वो चने आए तो भागवत जी क्या कह रही हैं, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा। जो सुदामा थे वो ब्रह्म को जानने वाले थे। जैसे ही हाथ में वो चने आए, वो संपत्ति आई, समझ गए ये पाप की संपत्ति है, श्राप लगा है, जो इन चनों को पाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चुपचाप रख लिए। जंगल में लकड़ी लेने गए, बारिश हुई, पेड़ पर चढ़े। अब कृष्ण ने कहा ये मित्र भूख लग रही है, ला चने दे। सुदामा ने कहा इन चनों को लगा है श्राप, और यदि ये चने हम कृष्ण को दे देंगे तो ये तो श्राप लगा है, दरिद्र हो जाएगा। और यदि कृष्ण ने चने पाए तो भगवान ही जब दरिद्र हो जाएगा, जगन्नाथ ही जब दरिद्र हो जाएगा, तो संसार का भरण पोषण करेगा कौन? सारी सृष्टि डगमगा जाएगी। तो सुदामा ने अकेले ही वो चने लिए और खट खट करके पूरे चने खा लिए। चाहे मैं दरिद्र हो जाऊं, लेकिन मेरा भगवान दरिद्र नहीं होना चाहिए। जो भगवान की भी रक्षा करे वो है सुदामा ब्राह्मण। जो भगवान को भी जो बचा ले वो है भगवान के भक्त। तब भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की जो आप सब कथा सुनते हो सुदामा। भगवान कह गए यार तूने इतना बड़ा कर्जा चढ़ा दिया है। मनी मन भगवान सोच रहे थे कब चुका पाऊंगा इस कर्ज को। भगवान आए हैं, वापिस शिक्षा ली पूरी। कहा मित्र भूलना मत हमको। भगवान जानते थे कि अब इसके जीवन में अखंड दुख आने वाला है, अखंड दुख। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाकर के रक्षा करूंगा इसकी। आज सुदामा कृष्ण जब जाने लगे, गुरुदेव ने आज्ञा दी बेटा जाओ खुशी रहो, खूब नाम कमाओ। बेटा सुदामा तुम हो ब्राह्मण, तुम शास्त्र लेकर के विश्व की रक्षा करना, और कृष्ण तुम हो क्षत्रिय, तो तुम शस्त्र लेकर के विश्व की रक्षा करना। दोनों को आदेश दिया और भगवान अपने अपने काम में लग गए। आज सुदामा शास्त्र लेकर के धर्म की रक्षा करते हैं और भगवान कृष्ण शस्त्र लेकर के धर्म की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान को याद रख करके शास्त्र के विधि विधान के नियम से चलता है, हाँ संसार के लोग उसको जीने नहीं देते सही से, उसी को गलत समझते। और यही हुआ सुदामा के साथ। लोग कहते अरे मूर्ख है, इतना ज्ञानी है, राजा के पास जाए पूजा पाठ करे, खूब धन मिले इसको, लेकिन मना कर दे। 5 या 7 दरवाजे पर जाते मांगने, मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिले तो भूखे। ये नहीं कि इस जजमान से मांगा, उस जजमान से मांगा, उसके यहाँ गए, उसके यहाँ गए, इकट्ठा करके धन इकट्ठा कर ले ना। 5 या 7 द्वार पे विप्र सुदामा बसत हैं, सदा आपने धाम। भिक्षा करी भोजन करें, जपे हरि का नाम। ताकि धरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत। सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीत। अपने पति की सेवा करना, कभी उसने कुछ मांगा नहीं आप जैसा। यदि दीपावली की साड़ी ना आ पाए फिर देखो पत्नी का रिश्ता। रक्षाबंधन की साड़ी शॉपिंग ना हो पाए फिर देखो। ऐसे कभी सुशीला ने परेशान नहीं किया। एक धोती थी जीवन भर सुशीला के पास, नहाने जाती, नहाने के पहले उसको वहीं धुल करके टांग देती, धूप में सूख जाती, फिर नहा धो करके उसी को पहन लेती, जब तक अंदर ही रहती पर्दे के अंदर। ऐसा जो हर एक स्थिति परिस्थिति में अपने पति का संग दे, सुख हो तो सुख में, दुख हो तो दुख में, वही पत्नी। और नहीं तो फिर वो पत्नी नहीं है, वो तो एक खाने वाली, चूसने वाली, तुमको एक मधुमक्खी के जैसे। अब हम क्या कहें, शब्द नहीं है हमारे पास। जो अपने पति की स्थिति परिस्थिति को देख करके और सहज सरल जीवन ना जिए, मजबूर करे अपने पति को 2 नंबर का काम करने के लिए, लूट घसोट मार काट करने के लिए, अपनी सहेलियों के चक्कर में आकर के अपना रुतबा जमाने के लिए परेशान करे अपने पति को।
सूखी चना रोटी खाओ ना, नमक रोटी खाओ, लेकिन खाओ प्रेम से। पता चला जीवन भर पति हमारा मेहनत करके आ रहा है, शाम के जब आया तो लोग घर में भी मुंह चलना शुरू हो गया। वो भी सोचता है कि हे प्रभु कहाँ भेज दिया हमको, अभी मर जाते तो ठीक रहते। ऐसा नहीं हो, नमक रोटी भी घर में है तो वही हमारा घी दूध है, उसमें ही वो स्वाद लो घी दूध का। आएगा समय, घड़ी का कांटा है, यदि 12 पे है तो वो समय दूर नहीं 6 पे आएगा, और 6 पे है तो समय लगेगा लेकिन वो 12 पे भी ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सुख और दुख ये दुनिया की रीत है, ये जरूर होगा। जैसे दिन रात होती है लेकिन दिन से रात होने में वक्त लगता है, ऐसे ही दुख से सुख होने में टाइम लगेगा, लेकिन लगेगा। व्यक्ति को सांत्वना होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, जंग लड़नी चाहिए, परीक्षा देनी चाहिए, पास तो होगे ही। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहत उपदेश गुरु ऐसो परम विचित्र। भगवान कई बार आए भेष बदल बदल करके कि भैया चलो वहां ये कार्यक्रम है, तुम अपना वेद पाठ सुनाओ, इतना धन मिलेगा। कभी नहीं। एक दिन सुशीला से पता नहीं भगवान भेष बदल करके क्या संदेशा दे गए कि तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। तो आज सुशीला बोली है, कहा स्वामी देखो आज तक तो हमने कभी तुमसे कुछ कहा नहीं, पर आज किसी ने हमें बताया है। बोले क्या देवी? बोले ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षा श्रियापति। बोले हमें पता चला है कि ये जो द्वारिका के राजा हैं, द्वारकाधीश, ये आपके बचपन के मित्र हैं। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, स्त्रिवन कुंडल मुकुट धरे माथ हैं। ओढ़े पीत बसन गरे में बेजंती माल, शंख चक्र गदा पद्म और लिए हाथ हैं। और द्वारिका के गए हरि हरेंगे दुख प्रिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। अरे वो अनाथों के नाथ हैं द्वारकाधीश, हमने सुना है वो आपके बचपन के मित्र हैं, कभी इच्छा नहीं हुई उनके पास जाने की। समझ गए सुदामा जी की क्या कहना चाहती है सुशीला। कहा देखो सुशीला तुम क्या चाहती हो कि मैं अपना मित्र वो जो द्वारकाधीश है जिसका इतना वैभव है उसके पास में जाऊं? लोग क्या सोचेंगे कि मित्र एक मित्र के यहाँ मांगने गया, मैं नहीं जा सकता। सुदामा बोले रत्नै प्रपूरितान गेहान दृष्ट्वा बांधान न कारयेत, ललाटे लिखितम यद्वे न्यूनम तन्न न भविष्यति। यदि मेरे भाग्य में यही लिख दिया गया है कि रोटी रोटी दाने दाने के लिए मुहिताज रहूंगा तो ठीक है, यही ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। शिक्षक हूं सबरे जग को, ब्राह्मण तन मिला है शिक्षा देने के लिए और मैं ही मांगू? और सुनो देवी, तृणाद लघुतरम तूलम तूला लघु याचका, वायु नाम किम न नीतोसो मया माम याचते दिति। यद्यपि संसार में सबसे हल्का एक तृण होता है, रुई का तृण सबसे कम वजनदार होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मांगने लगा हाथ फैला के तो समझ लेना कि इससे गया गुजरा कोई है नहीं जो अपने मुंह से मांग रहा है। यदि हाथ फैला नहीं है तो भगवान के सामने फैलाएंगे, किसी के सामने नहीं। तो सुशीला कहती क्या प्रभु आप उनको भगवान नहीं मानते स्वामी उनको? अब चुप हो गए सुदा। हम मांगने की नहीं कह रहे हैं। सुशीला ने कहा हम बस इतना कह रहे हैं कि कभी मिल भी तो आओ अपने द्वारकाधीश से। और जब मिलने की चाह वाली बात करी, यही रात भर चिंतन चलते रहा दिमाग में, कृष्ण से मिलेंगे कृष्ण से मिलेंगे। सुबह उठे जल्दी, अपने डंडा उठाया, धोती लपेटी, संध्या वंदन सब करके एकदम तैयार होके, ए सुशीला तूने कहा था मिला, मैं जा चला मिलने भगवान से। कहा ना खाली हाथ नहीं जाओ। सारे द्वारिका में वो डोले, सारे
सुदामापुरी में वो डोली और उधर से सब उसको केवल 4 मुट्ठी तंदुल मिले अलग अलग प्रकार के, और उसने अपनी वस्त्र फाड़ के पोटरी में बांधे और बांध करके दिए। कहा मित्र के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पुत्री के घर। 4 पोटली वो बांध करके और पोटली बगल में दाबी, और आज सुदामा मिलने जा रहे हैं भगवान से। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरे, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरे, अपने चरणों की छाव बिठालो हरे, अपने चरणों की छाव बिठालो हरे, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरे, मेरे जर्जर है पाँव। सभी पुकारिए एक साथ, ये कोई भजन नहीं है, पुकार है। सुदामा जैसी हालत तो हम सभी की है ना, क्योंकि हम भी भगवान से दूर हैं। ये भाव केवल सुदामा के लिए नहीं, हम सबके लिए है। क्या बात है। रे जर्जर है पाँव संभालो हरे, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरे, अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरे, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरे। माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे से अटका हुआ। डाला विषयों ने दाम, जय हो। डाला विषयों ने दाम निकालो हरे, डाला विषयों ने दाम निकालो हरे, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरे, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरे, जर्जर है। जय हो। गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियाँ की दीवानी हुई। हे प्रभु, ये संसार सागर है, ये समुद्र है, नदियाँ हैं, और इसकी लहरें इतनी गहरी हैं कि सरलता में सहजता में पार करना बड़ा कठिन है। गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई। टूटे चंपू पतवार पुरानी हुई, टूटे। एक बार सभी तालियों के साथ ठाकुर जी का स्वागत करेंगे, एक बार सभी तालियां बजाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई, जैसे नदियाँ की लहरें दीवानी हुई। टूटे चंपू पतवार पुरानी हुई, टूटे चमके पतवार पुरानी हुई। अब तो डूबेगी नाव हो, अब तो डूबेगी नाव, बचा लो हरे, अब तो
मेरी झुनका सहारा मिले। तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल सहारा मिले। हमको वृंदावन धाम हो, हमको वृंदावन धाम बुला लो हरे, हमको वृंदावन धाम बुला लो हमें। अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरे, अपने चरणों की छाव बिठा लो हमें। कोई पतना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पतना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पतना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पतना किसी से सुनाना मुझे। देखो फिर भी कहाँ ले आया मुझे, फिर भी तुमसे मिलने का चाव हो, तुमसे मिलने का अपने चरणों की छाव में बिठा लो हरे, मेरे जर्जर पाँव संभालो हरे, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरे, मेरे जर्जर है पाँव। और आज सुदामा जी चल रहे हैं द्वारकाधीश की ओर। राम कृष्ण कृष्ण कहते हुए धीरे धीरे पैर से चल रहे थे। एक नदी आएगी, कैसे पार करें? तो कहते हैं जो भगवान की ओर जाने को तैयार हो तो भगवान स्वयं नाविक का काम करते हैं। भेष बदल करके भगवान आए, नाव पर बिठाला और नदी पार करवा दी। थक गए थे सुदामा, कांटे चुभ गए थे जी पैर में, और चलते चलते एक वृक्ष के नीचे लेट गए। और जब आंख खुली तो द्वारिका के दरवाजे पर दीख चका चौंध गई, देखत ही स्वर्णमयी। एक ते दरस एक द्वारिका के भवन है, पूछे बिनु कोई कहे, काहू सो न बात करे। द्वारिका में बैठे सब साधि साधि मौन है। मौन एकदम द्वारिका में बैठे थे, सब आंख बंद किए हुए। ये जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना कि सुदामा गए तो कोई हंस रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई डंडे मार रहा था। सावधान, भगवान से कोई मिलने जाए द्वारिका में और भगवान के धाम में उसको डंडे पड़ेंगे, पत्थर पड़ेंगे, कभी नहीं। इन मूर्खों ने, चैनल वालों ने ये जो बनाया है दृश्य, इसका विरोध करो। भगवान से कोई भगवान के धाम में मिलने जाएगा तो ये नहीं होगा उसके साथ। भगवान से यदि भगवान के धाम में कोई मिलने जाएगा तो भगवान तो पलकें बिछा करके स्वागत करते हैं। भगवान का आदेश ही है कि कोई भी आ जाए, खाली हाथ कभी ना जाए। और आए हैं, और द्वारपाल जब मौन, सब संध्या बंधन में बैठे थे। समस्या तो हुई, क्यों? क्योंकि सारे मौन बैठे थे ध्यान में, सुबह सुबह का समय था। देवता से बैठे सब साधि साधि मौन, किससे बात करें, किससे पूछें? तब दो द्वारपाल सामने आए और अब सुदामा जी खड़े होकर के उन द्वारपालों से पूछने लगे। कहा, देखत सुदामा धाये और जन गए पाए, कृपा करो विप्र कहा कीनो गौन। अरे ब्राह्मण, कहां से आए हो तुम, कौन हो? तब सुदामा बोले, धीरज अधीर के हरण पर पीर के,
बताओ बलवीर के महल यहाँ कौन है? अरे ये बताओ कन्हैया के महल कौन है? सेवक बोले भैया ऐसे मत बोलो, यहाँ के द्वारिकाधीश राजा हैं। तुम कौन हो? बोले हम रिश्तेदार हैं। बोले उनके रिश्तेदार? कैसे रिश्तेदार? बोले समुद्र की 2 पुत्रियां हुई, एक लक्ष्मी जिनका विवाह हुआ भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी के रूप में, और एक दरिद्रा जिनका विवाह हुआ मेरे साथ। ऐसे हम साड़ू भाई हैं भगवान। अच्छा क्या चाहते हो? कहा बस उनसे मिलना चाहते हैं। अब कहा जाओ बस संदेश दे दो कि उनका मित्र आया है सुदामा, बस इतना। और द्वारपाल सब गए और भगवान राजमहल में बैठे हुए थे। और बैठे बैठे भगवान जब द्वारपाल ने कहा है कि प्रभु एक संदेश है। बोले क्या? बोले शीस पगा न जजा तन पे, पर जाने को आही बसे के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपा नहीं की नहीं श्यामा। अरे शीश पर पगड़ी नहीं है उसके। भगवान ने कहा क्यों नहीं दी अभी तक? अरे वो लेते ही नहीं है प्रभु। कहां से आया है पता नहीं। धोती पटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं की श्यामा। प्रभु उसके पैरों में कुछ खड़ाऊ भी नहीं है। अरे अभी तक क्यों नहीं दी? अरे उसको दो। अरे प्रभु वो नहीं लेता है। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चच सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सू। जैसे ऐसा कहा सू, भगवान समझ गए मेरा मित्र आया है। भगवान खड़े हुए हैं और खड़े होकर के भगवान ने लगाई दौड़। पीतांबर गिर गया, दौड़ लगा करके चौखट की ओर भागे। सुदामा 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 जा करके भगवान ने आज हृदय से लगा लिया सुदामा को। आज सुदामा को लेकर के भगवान आए हैं। महल के अंदर सारे द्वारिकावासी स्तब्ध हो गए। अरे हमने तो द्वारिकाधीश के एक से एक राजा महाराजा मित्र देखे, आज अद्भुत मित्र आया। ऐसा अद्भुत मित्र ब्राह्मण। भगवान का मित्र वही है जिसका मन पवित्र है। रुपया पैसा से भगवान को नहीं खरीद सकते भैया। अपने वैभव ऐश्वर्य संपत्ति से भगवान को नहीं खरीद सकते। आप यदि खरीद सकते हो तो नाम रूपी संपत्ति से भगवान को खरीद सकते। भगवान ने द्वारिकाधीश ने द्वारिका के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। भगवान ने जो कहा था ना कि यह चरित जे गावे हरि पद पावे। भगवान के जो नाम को लेता है भगवान अपना पद देने को स्वीकार हो जाते हैं। आज वही द्वारकाधीश ने अपना पद सुदामा को दे दिया और भगवान चरणों में दे दे। उनकी पटरानी भी आ गई, रुक्मणी भी, वो भी, सब पटरानियां चरणों में बैठ गई। भगवान आज देख रहे हैं और कह रहे हैं, देख देख करके ऐसे हाल दिवाइन सो पग कंठक जान लगे पुनि रोए। आए महा दुख पायो सखे तुम आए ना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नेलन के जल सो पग धोए। रानियां भागी कि ब्राह्मण आया है चरण धुलने पखारने।
लेकिन वो जब तक जल लेके आती, परात लेके आती, भगवान ने तो सुदामा के चरणों को अपने नेत्रों के अश्रु बिंदुओं से धुल दिया। पैर धुल रहे थे सुदामा के, बीमारी फट गई हैं, कांटे चुभे हैं। कहते हैं भगवान ने ऐसे चरण उठाए सुदामा के और अपने मुख में ऐसे कांटे फंसा फंसा करके मुखमंडल से भगवान ने अपने मित्र सुदामा के चरणों को, मित्र सुदामा के चरणों को भगवान ने कांटे निकाले अपने मुख लगा लगा करके ऐसे कहा। और देख करके भगवान रो रहे हैं, रानियां सोच रही हैं ऐसा भक्त भगवान चरणों को सुदामा के अपने गोद में रखे हैं आज। और प्रभु कह रहे हैं हाय महादुख पायो सके तुम आए किते ना किते दिन खोए। कहाँ तुम इतने दिन रहे आए, क्यों नहीं आ गए पहले मेरे पास। सब देख रहे हैं। कहते हैं ऐसी लीला देख करके सारे देवी देवता भी स्तब्ध हो गए। भगवान अपने भक्तों से ऐसा प्रेम करते हैं। सारा पूजन किया भगवान ने, माला इत्यादि मंगा करके सुदामा का बढ़िया पूजन किया है। सुदामा के लिए भगवान ने अपने हाथों से माला पहनाई और दिव्य माला करके भगवान ने बढ़िया तिलक इत्यादि लगा करके सुदामा का सत्कार किया है, अनुनय विनय किया है। भगवान लेट बैठे हैं आज चरणों में और बात कर रहे हैं। कहा क्यों मित्र कहाँ रह गए थे। भगवान ने जब सिर रख करके प्रणाम किया, सारी पटरानियों को आदेश दिया प्रणाम करो। रुक्मणी को बुलाया प्रणाम करने के लिए। रुक्मणी जी आई, चरणों में सिर को रखा है सुदामा के। रुक्मणी जी प्रणाम कर रही हैं पहले सुदामा के चरणों में। जब रुक्मणी जी ने प्रणाम कर लिया जी, तो फिर सत्यभामा को बुलाया, जाम्बती को बुलाया। अब सुदामा देख रहे थे कन्हैया ये कौन है। अरे बोले सब तुम्हारी बहू है। अच्छा कितनी है। कहे उससे क्या लेना देना, तुम्हारा काम है आशीर्वाद देना। अब सुदामा आशीर्वाद दे रहे थे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव। एक एक करके पटरानियां आ रही थी। 8 पटरानियां आ गई। सुदामा खड़े हो गए कि भैया लगता है बहुत खतरनाक व्यक्ति है। ये कन्हैया कितनी है। कहे अभी तो शुरुआत है, अभी तो कई हैं, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। सुदामा आशीर्वाद दे रहे थे सबको, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। देते देते हाथ थक गए सुदामा की। लाइन चली थी अभी 16,108 पटरानियां, लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी। आशीर्वाद देते देते अब सुदामा के हाथ दर्द किए। एक तो जर्जर थे ही बेचारे, बिना खाए पिए, तो ऐसे हाथ रखे। अब सिर से आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, दीर्घ आयु भव, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते देते अब सिर भी दर्द करने लगा यूं यूं करते। तो अब केवल आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव। अब जब मुख भी दर्द करने लगा आशीर्वाद देते तो अब जब 1000-2000 रानियों को आशीर्वाद दे दिया, सुदामा खड़े हुए सिंहासन से, बोले कन्हैया अब और बस का नहीं है। कहीं आशीर्वाद देते रहा तो आशीर्वाद देते 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 कहीं मैं ही जय सिया राम ना हो जाऊं। इसलिए एक काम कर, घर का जो मुखिया होता है वही सर्वस्व होता है, और इस घर के मुखिया हो तुम, द्वारिकाधीश। तो एक काम करो, तुम मेरे चरणों में सिर को रखो, तुमको आशीर्वाद दूंगा तो सारी द्वारिकापुरी को आशीर्वाद मिल जाएगा। और भगवान कृष्ण ने 1 मिनट संकोच नहीं किया, तुरंत सुदामा के चरणों में अपने सिर को रख दिया गया। ये है कवन प्रभु की प्रीति। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, 14 भुवनों का मालिक, आज एक ब्राह्मण की भक्ति के प्रभाव से उसके चरणों में सिर को रख दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। स्वस्त्यस्तु मे कुशलमस्तु चिरायुअस्तु, गोवाजी हस्त धन धान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु शुभमस्तु रिपोक्षयोस्तु,
बंसे सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु। बोले आशीर्वाद देता हूँ कृष्ण द्वारिकाधीश तुम्हें कुशलमस्तु, सदा तुम्हारी कुशल हो, चिरायु अस्तु, दीर्घ आयु हो, गोबाजी हस्ती, गौ का, घोड़ों का और हाथियों के धन तुम्हारे राज्य में सदा बढ़ा रहे, धन धान्य समृद्धि रस्तु। अन्न की कवि अन्नपूर्णा महारानी तुम्हारे यहाँ आ जाए, ऐश्वर्यवान हो, ऐश्वर्यमस्तु शुभमस्तु और रिपोक्षयस्तु। कोई भी राजा तुमको कभी जीत ना सके, सब पर तुम विजय प्राप्त करो, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद भगवान भी ब्राह्मण से आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है, लेकिन किस ब्राह्मण से? जो निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्ना, जो निष्किंचन हो, जिसने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा ना हो, केवल और केवल भगवान के रस की अनुभूति जिसने की हो, भागवत भगवान की कृपा को जिसने पाया हो, कभी अपने मालिक से हाथ ना फैलाए हो, कभी व्यापार वाली बात ना की हो कि प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, प्रभु नाती दे दो, प्रभु पंती दे दो, पोता दे दो। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान उसके लिए सब कुछ देने के लिए आज तैयार है। कहा योग माया को आदेश दिया, मेरे भक्त का इतना वैभव कर दो कि द्वारकापुरी का भी वैभव कमजोर पड़ जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि सुदामापुरी की ओर भाग। जितना द्वारिका का ऐश्वर्य था उससे बढ़ करके कहीं सुदामापुरी में योग सिद्धि सब स्थापित हो गए। विश्वकर्मा जी ने जाकर के सुदामा नगर को सुदामापुरी बना दिया द्वारिका से बढ़ करके। और इस प्रकार का यह दिव्य प्रसंग खूब स्वागत किया। और कहते हैं भगवान की नजर गई सुदामा के चेहरे पर, कहा मेरे यहाँ तो इतनी पत्नियां हैं, तुम्हारा ब्याह हुआ मित्र की नहीं हुआ? सुदामा ने कहा देखो मेरी शादी हुई है, शादियां नहीं हुई हैं, केवल एक शादी हुई है, तुम्हारी तो शादियां हुई हैं, कई सारी शादी। बोले कौन है वो और क्या भेजा भाभी ने? कहा दो चीज भेजी उसने। क्या क्या? बोले एक तो उसने पोटरी भेजी है कुछ और एक संदेश भेजा है। बोले पहले संदेश सुनाओ। कहा संदेश ये भेजा है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, और भैया तेरे भाभी के नित्य एकादशी हो। 1 महीने में और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन भैया कृष्ण मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी है। समझ गए कृष्ण भगवान, रोज व्रत चलता है, अन्न नसीब नहीं है। भगवान ने कहा होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। अब नित्य द्वादशी प्रायण होगा तेरे यहाँ, कभी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। लाए क्या हो? अब सुदामा ने सोचा लाया ऐसी चीज हूं, द्वारकाधीश को दिखाऊंगा, राजमहल वाले क्या कहेंगे। तो सुदामा जी अपनी उस पोटरी को छिपा रहे थे, भगवान ने छीनी। हाथ गयो श्याम कहीं मुस्काए सुदामा, चोरी की पान में हो जो प्रवीणे, फेंटरी कांख में चाप रहे तुम खोलना सुदारस भीने। भगवान ने पोटली पकड़ी सुदामा की, सुदामा के नहीं कन्हैया, नहीं कन्हैया, इज्जत की बात है, ये तुम्हारे योग्य नहीं है तंदुल। लेकिन भगवान ने जबरदस्ती पोटरी छीनी और पोटरी खोली, और ऐसी मुट्ठी में भर भर के वो चावल के तंदुल के दाने, और एक लोक की संपत्ति दूसरे लोक की संपत्ति, यह लोक और परलोक का राजा बना दिया सुदामा। और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे घबरा गई लक्ष्मी जी। हाथ गयो प्रभु को कमला, हाथ पकड़ लिया लक्ष्मी जी ने। कहा नाथ तुमने चितधारी, क्या रख लिया आपने चित में? तंदुल खाए 2 मुट्ठी दीन, कियो तुमने 2 लोक बिहारी।
और खाए मुठी अब तीसरी नात कहा निज बास की आस विसारी। रंग कहीं आप समान कियो अब होहन चाहत आप भिखारी। कह रही है लक्ष्मी जी सब कुछ दे दोगे, यह लोक दे दिया, परलोक दे दिया, अब मैं पत्नी ही बस बची हूँ, तो क्या हमको भी आप अपने भक्त को दे दोगे? भगवान कहे तूने ठीक नहीं किया लक्ष्मी, ऐसे भगत को तो मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे भगत को जिसने इतनी श्रद्धा विश्वास से मेरा पूजन पाठ किया है, इतना भजन किया है। लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, भक्त के प्रसाद में, संत के प्रसाद पर तो सबका अधिकार होता है, थोड़ा थोड़ा हमको भी दो। भगवान ने वो तंदुल, वो दाने सबको दिए। पूरे द्वारका वासियों ने वो एक भक्त का प्रसाद पाया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो इसे भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसी का भव से बेड़ा पार होता है जो श्रद्धा मन, तन मन और धन जो भगवान को अर्पण करता है, भगवान उसी के हैं और सदा उसी के रहे। बहुत दिन सुदामा रहे। एक दिन अपने परिवार की याद आई, कहा मित्र हम जाते हैं। भगवान ने कहा जाओ। और चले सुदामा, मन में यही भाव था कि मांगूंगा तो नहीं कृष्ण से कुछ, चाहे कुछ भी हो। और आज जा रहे हैं सुदामा और सोच रहे हैं क्वाहं दरिद्रो पापिया क्वा कृष्णा श्रीनिकेतना। कहाँ मैं पापी दरिद्र गरीब और कहाँ कृष्णा श्रीनिकेतना, कहाँ वो लक्ष्मीपति भगवान द्वारकाधीश। पर आज मैं धन्य हो गया। क्वाहं दरिद्रो पापिया क्वा कृष्णा श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधो ऋतिस्माह बाहुभ्यां परिरम्भिता। धन्य है आज वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ने मुझ जैसे गरीब को हृदय से लगाया। इससे बढ़कर के और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से जब कहा और बढ़ते गए, आए अपने उस नगर में जहां वो रहते थे। अब उन्होंने अपनी झोपड़ी उपड़ी देखी। यहाँ तो मैं रहता था, मेरी पत्नी सुशीला थी, 4 बच्चे थे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हे भैया सुनो सुनो। कहा क्या बात है? अरे बोले अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले यहाँ एक झोपड़ी थी। बोले तो? बोले उसमें एक ब्राह्मण रहते थे अपने परिवार के सहित, पत्नी बच्चों के सहित। वो ब्राह्मण तो कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन अब वो पत्नी बच्चे नहीं दिख रहे भैया, झोपड़ी नहीं दिख रही, ये तो महल बन गई। कौन सा नगर है? कहा अरे भैया ये सुदामापुरी है, यहाँ के राजा सुदामा हैं। अब स्तब्ध हो गए एकदम से। अरे सुदामा तो नाम हमारा ही है। अच्छा ये बताओ रानी कहाँ है उन सुदामा की? कहे चले जाओ वो जो महल है। और जैसे ही महल को देखे तो कहते हैं कि मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी सूनी झोपड़ी, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। गए दरवाजे पर बुलाया, ओ महारानी। अब सोचा कि पत्नी को तो पहचान ही जाएंगे जब बाहर आएगी, लेकिन कहते हैं जैसी सुशीला आई तो अब रंग ढंग सब कुछ बदल गया था। कहाँ झोपड़ी में रहने वाली स्त्री और कहाँ अब महलों में रहने वाली। पहचान नहीं पाए सुदामा, लेकिन वो सुशीला पहचान गई सुदामा को और आरती वंदन करके स्वागत किया। हाथ पकड़ के सुदामा को अंदर ले गई। सुदामा ने कहा मेरे भगवान बताओ कौन है, कहाँ है? जैसे ही पर्दा खोला तो वहाँ लड्डू गोपाल जी नहीं, वहाँ तो साक्षात द्वारकाधीश अंदर से प्रकट हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा ने कहा तुम इतनी जल्दी आ गए रथ पर बैठ करके, हमको पैदल वहां से दौड़ाए, हमको क्यों साथ में नहीं लेके आए? भगवान बोले सुदामा यदि तुम्हें साथ में लेके आता तो लोग कहते सब वैभव कृष्ण ने दिया है, और मैं ये नहीं चाहता कि संसार के लोग ये कहें कि ये भगवान ने दिया है। ये तुमने अपनी भक्ति से पाया है, अपनी श्रेष्ठता से पाया है, अपने भजन से पाया है। सुदामा के भाग्य में लिखा था श्री क्षय लक्ष्मीहीन, और भगवान ने पलट दिया, भाग्य कर दिया यक्ष श्री। धन का मालिक, कुबेर का मालिक, उसको भाग्य पलट दिया। ऐसे भक्तवत्सल भगवान की ये दिव्य कथाएं हैं। और सुदामा ने एक दिन, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, 5 मिनट की बात।
भगवान तो चले गए आशीर्वाद दे करके। सुदामा महलों में था। सुदामा को आया एक दिन क्रोध पत्नी के ऊपर कि ये तो माया में ग्रसित हो गई। सुदामा बोले देवी आज मैं बनाऊंगा रसोई। कहा ठीक है स्वामी बना, अच्छी बात। अब सुदामा रसोई में गए, रसोई बना के थाली लगा करके लाए। थाली रखी सामने, जैसे ही सामने थाली रखी कहा सुशीला से खाओ। और सुशीला ने जैसे ही उठाया तो सोना चांदी हीरे पन्ना। कहा हाँ सुशीला, अब तुम महारानी हो सुदामापुरी की, राजमाता हो, पाओ तुम सोना पाओ, चांदी पाओ, हीरे पाओ, पन्ना पाओ, जवाहरात पाओ, अब तुम क्या सूखी दाल रोटी पाओगी। सुशीला ने कहा नहीं स्वामी पाना तो पड़ेगा, दाल रोटी है। तो बोले फिर जब दाल रोटी मिल रही थी तो क्यों मांगा भगवान से सब। मेरे लिए तो केवल मेरा भजन प्रिय, मैं तो चला जंगल और तुम्हें चलना हो तो चलो। सुशीला की आंख खुली और सुदामा जी के चरणों में गिर गई। दोनों पति पत्नी हाथ पकड़े और भगवान के वृंदावन धाम की यात्रा किए। वहां आकर के सुदामा और सुशीला ने भगवान की प्राप्ति की है। सारा वैभव त्याग दिया। वैभव पा करके, धन संपत्ति पा करके जो